दोस्तों, इंडिया के टॉप 10 शेयर्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत एग्रेसिवली रूप से काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नई टेक्नोलॉजी है और इसमें आगे आने वाले 4-5 सालों में इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। और इसमें जो भी कंपनियां काम करेंगी वो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट अर्न करेंगी। उनकी अर्न करने के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं और एग्रेसिवली रूप से काम कर रही हैं, जिनके कस्टमर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और या जिनके डील साइन हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और हम वो उन कंपनियों को जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, देखिए, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टॉप 10 कंपनियों को लिस्ट किया है जो कि इंडिया की टॉप 10 कंपनियां हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। और उनके मैंने वेरियस पैरामीटर्स भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो इसे समझने के लिए देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी, परसिस्टेंस, सायंट, बॉश और सेक्सॉफ्ट। तो ये कंपनियां जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं। इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट है या इनके कस्टमर से जो है वो डील साइन हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इनके पास बहुत बड़े रूप में ये जो है इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले 5 साल पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मार्केट को ड्राइव करेगा, आईटी के मार्केट को ड्राइव करेगा। तो आईटी के मार्केट में ये कंपनियां हैं जो इसमें आगे रहने वाली हैं और जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। तो देखिए, अगर हम इनके बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन इसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत सरल रूप से समझने के लिए अगर हम यहाँ देखें, तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का ईपीएस देखना चाहिए, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है? तो अर्निंग पर शेयर में मैंने इन आईटी कंपनियों में जो सबसे टॉप आईटी अर्निंग पर शेयर है वो इन तीन कंपनियों का है, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो इनके अर्निंग पर शेयर इनके प्राइस के मुकाबले बेहतर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, तो मैंने इसीलिए इन तीनों को हाईलाइट कर दिया है। वैसे अगर आप सबसे अच्छा देखेंगे तो शायद एचसीएल टेक्नोलॉजीज का निकल के आएगा, बट मैंने इन्फोसिस और टीसीएस का भी हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सा इनका ईपीएस जो है आ रहा है। तो मैंने इन तीनों के मैंने हाईलाइट कर दिए। तो ये टॉप 3 कंपनियों का ईपीएस सबसे बेहतर है जो कि टॉप 10 कंपनियां हैं। तो उसके बाद अब दूसरी नंबर पे हमें देखना चाहिए पी रेशो। तो पी रेशो में अगर हम देखें तो पी रेशो में जो सबसे अच्छा पी रेशो अगर हम कह सकते हैं तो वो एचसीएल टेक का है, क्योंकि कम पी रेशो अच्छा माना जाता है। तो एचसीएल टेक का 18.5, मतलब पी रेशो के मुकाबले में एचसीएल टेक अच्छा है। और उसके बाद फिर इन्फोसिस का सिमिलर पी रेशो यहाँ पे है। तो 2-3 का अंतर है यहाँ पे। तो इसलिए ठीक हमने इन्फोसिस को भी हमने सेलेक्ट किया है। तो इन्फोसिस, एचसीएल, यहाँ पे आप इन दोनों को पी रेशो के रूप में देख सकते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो पीबी रेशो का। तो देखिए, पीबी रेशो आइडियली इक्वल टू 1 मीन्स ये फेयर वैल्यूएशन है। ये 1 से ऊपर ओवर वैल्यूएशन है। तो ओवर वैल्यूएशन तो इन तीनों का ही है। लेकिन अब ओवर वैल्यूएशन में इन तीनों में कौन सा सबसे अच्छा, किस कंपनी का सबसे अच्छा पीवी रेशो है? तो वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एचसीएल टेक का। और उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट आता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो है वो टीसीएस का काफ़ी बेहतर है, 38%। तो टीसीएस का इन तीनों में बेहतर है। और वैसे अगर हम देखें तो उसके बाद इन्फोसिस, फिर एचसीएल। तो यहाँ पे एचसीएल से बेहतर टीसीएस और इन्फोसिस होते हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो डिविडेंड यील्ड का, तो डिविडेंड यील्ड में अभी एचसीएल टेक बेहतर दिख रहा है। और फिर अगर हम छठा पॉइंट देखें बुक वैल्यू में, तो बुक वैल्यू में मुझे जो है एचसीएल टेक, इसका कोई डाउट नहीं है, एचसीएल टेक काफ़ी बेहतर है। फिर उसके बाद इन्फोसिस को आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर सातवां पॉइंट आता है फेस वैल्यू का। तो उस फेस वैल्यू का कोई इतना सिग्निफिकेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं फेस वैल्यू को, तो इन्फोसिस का 5 है। मतलब किसमें जो है स्प्लिट और बोनस के ज़्यादा चांसेस हैं किस कंपनी में, तो वो इन्फोसिस में दिखता है। तो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो इसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि किस किस कंपनी का सबसे ज़्यादा पॉइंट टिक हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एचसीएल टेक के 5, और फिर इन्फोसिस के 4, और फिर टीसीएस के 3।
तो इसके बेसिस पे आप इन तीनों कंपनियों में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन हाँ, अगर आप अगले 5 सालों के लिए टेक कंपनियां अगर आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिसमें से इन्फोसिस और एचसीएल टेक पहले चॉइस होनी चाहिए, उसके बाद आपको टीसीएस कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये तीनों कंपनियां जो है इसमें विनर आई थिंक कंसिडर की जाएंगी, जो कि एआई में काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।